क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पहला है ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। इज इट ट्रू? तो यस, ये ट्रू है। देखिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं स्कैंडियम को छोड़ के एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। स्कैंडियम क्योंकि मेनली जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +3 और मेटल ऑक्साइड के लिए इसका +2 शो करना ज़रूरी है। तो स्कैंडियम ये फॉर्म नहीं करता, बाकी सब करते हैं। फिर है द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन इन Sc3O32 Mn2O7। इज इट ट्रू? तो येस, ये बिल्कुल ट्रू है। देखो इसमें आप स्कैंडियम की निकालोगे, निकालेगी +3 और मैग्नीज की निकलेगी +7। इसके बाद जो भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे उसमें मैग्नीज के बाद क्या बनेगा आपका आयरन के साथ बनेंगे, ठीक है। उनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर अचीव करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ करती है। +7 मैक्सिमम होती है, +3 to +7 मैक्सिमम होती है, उसके बाद क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस। इज इट ट्रू? तो ये रॉन्ग है। देखिए इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालोगे ये निकलेगी +3, इस वाले में निकलेगी +4 और इस वाले में निकलेगी +5। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। +3 है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। फिर इसमें +4 है तो ये +3 में भी जा सकता है, +5 में भी जा सकता है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा और बेसिक भी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। इसमें है आपका +5 तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है वेनेडियम, तो ये क्या कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक। तो नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस ऐसा नहीं है, फर्दर उल्टा डिक्रीज़ करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक तो यही होता है। फिर है डी V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO4 3- salts। इज इट ट्रू? तो V2O4 डिजोल्व इन एसिड टू गिव VO2 पॉजिटिव, ठीक है। क्या देता है, VO2 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं वेनेडिल सोल्ट्स, ना कि VO4 3-, ये गलत है, ये देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनेडिल सोल्ट्स। जो ये वाला आयन है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोवेंडेट आयन। ये टिपिकली फॉर्म होता है जब V2O5 रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग किससे, स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्ट करता है ना, तभी मिलता है। तो डी भी गलत है। तो V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड, तो क्या देता है हमें, VO2 पॉजिटिव। ये कब मिलेगा, ये हम मिलेगा जब V2O5 रिएक्ट करेगा किससे, स्ट्रॉन्ग एल्कली से। तो सी एंड डी गलत हो गए। फिर CRO इज़ बेसिक बट Cr2O3 इज M4। इज इट ट्रू? देखिए इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जब आप निकालोगे, इसमें +3। तो इसका मतलब ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब तो बेसिक है। और इसमें है आपकी +3, आपको बताया है इससे फर्दर आगे भी ये जा सकता है, +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और दे भी सकता है। ये तो आपका कैसा नेचर शो करेगा, एम्फोट्रिक, और ये कैसा शो करेगा, बेसिक। तो आपका ई भी जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो बताइए इनकरेक्ट कौन कौन से है, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।